हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ज़मीर अली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह से लास्ट सेशन में हमने जो है एक अलर्ट डायलॉग पे काम किया था कि किस तरह से हम ऑन दी बटन के लिए एक अलग अलर्ट डायलॉग जो है वो शो कर सकते हैं। इस सेशन में हम सेकंड फेज़ पे आएंगे और सेकंड फेज़ जो है हमारी इस सीरीज़ का वो है एनिमेशन, कि किस तरह से हम बटन पे, इमेज पे या किसी भी विजेट पे एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं। एनिमेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि कोई भी डिपेंडेंसी हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि डिपेंडेंसी को यूज़ करते हुए आप एक सिंपल जो है मीन्स के ईज़िली एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं और प्रोफेशनली। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि कोर मीन्स के हार्ड कोड करते हुए आपको एनिमेशन का यूजेज बताऊँगा। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो तब जो है आप किसी भी डिपेंडेंसी को यूज़ करते हुए और उसमें से जो चेंजिंग होगी वो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तब आप जो है वो किसी भी डिपेंडेंसी को यूज़ करते हुए उनमें से जो चेंजिंग होगी वो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको क्लियर होगा। तो इस सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे तो ऑब्जेक्टिव है कि हाउ टू मेक एनिमेशन एनिमेटेड इमेज। हम एनिमेशन जो है वो एक इमेज पे इम्प्लीमेंट करेंगे और उनमें से जो होगा कि फेड इन मीन्स कि हम किस तरह से एक इमेज को फेड इन की एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं। अब ये फेड इन होता क्या है? फेड इन का मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी चाहे HTML CSS या जावास्क्रिप्ट के ज़रिए अगर आप एनिमेशन यूज़ करते हुए आए हो तो फेड इन से मतलब ये होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पहले जो है वो क्लियर शो नहीं होता, वो फिर आहिस्ता मीन्स के विद इन दी टाइम वो क्या होता है, वो क्लियर शो होना स्टार्ट होता है। तो ये फेड इन के ज़रिए पॉसिबल है कि किस तरह से आप एनिमेशन पे जो है एक फेड इन का एनिमेशन यूज़ कर सकते हो। तो आ जाते हैं हम अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो आईडी पे और ये लास्ट का काम है कि हम बटन के क्लिक पे जो एक अलर्ट डायलॉग शो कर रहे थे और ये अलर्ट डायलॉग अगर आप एप्लीकेशन को एग्जिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये जो कोड है मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ तो ताकि हम चीज़ जो है वो क्लियर करें ओवरऑल। और ये कोड मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद ये वाला कोड भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब बात आती है कि एनिमेशन जो है वो आप किसी भी विजिट पे जब इम्प्लीमेंट करते हो तो बेहतर होता है कि आप क्या करें, उनको एक सेपरेटली डिफ़ाइन कर दें। मीन्स के हम जो है थोड़ा सा प्रोफेशनली काम करेंगे, किसी भी एनिमेशन या किसी भी विजिट पे जो है इंडिविजुअली काम नहीं करेंगे। तो एनिमेशन के लिए हमने क्या करना है, एक डायरेक्टरी बनानी है। यहाँ पे रिसोर्स के नाम से जो फोल्डर है उस वाली फोल्डर के इनसाइड हमने एक डायरेक्टरी बनानी है और यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट एनिम कर दिया है। जो एनिमेशन है क्लिक किया तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी बन गई। अब इस डायरेक्टरी में मैंने जो है एक XML फाइल बनानी है और वो किस तरह से बनेगी कि आप इस डायरेक्टरी पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एनिमेशन रिसोर्स फाइल। आप क्लिक करें और यहाँ पे आप अपनी रिसोर्स फाइल का नाम दें, जिस तरह से मैंने कर दिया कि फेड इन। आप जो भी रिसोर्स फाइल का नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। उसके बाद रूट टैग क्या होगा तो यहाँ पे भी चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं, या ओके के बटन पे क्लिक करने के बाद आप सोर्स कोड के ज़रिए भी चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल फेड इन रिसोर्स का नाम है और यहाँ पे हमने रूट टैग सेट कर दिया है। क्लिक किया तो इस वाले एनिम के नाम से जो डायरेक्टरी है इसमें एक XML फाइल बन गई है। अब इस XML फाइल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले अपनी एनिमेशन का जो कोड है मीन्स के हम अपनी एनिमेशन को डिफ़ाइन करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इस फाइल को जो है किसी भी विजिट पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ये जो एनिमेशन की फ़ाइल होगी मीन्स के ये ग्लोबलाइज यूज़ होगी कि आपके एक्टिविटी में जो है, आपके प्रोजेक्ट में जो है 200 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। तो आप बजाय कि एक एक एक्टिविटी पे जो है वो एनिमेशन इम्प्लीमेंट करें, लेकिन बेहतर है कि आप एक ग्लोबलाइज एनिमेशन को डिफ़ाइन कर दें और उस फाइल को सिंपल कॉल करें। तो ये प्रैक्टिकल करेंगे तब ये चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन इन शॉर्ट मैंने ओवरव्यू दिया कि इस फाइल का मकसद क्या है, मेन पर्पज़ क्या है। यहाँ पे हम कर देंगे एंड्रॉयड और डबल कॉलन का यूज़ और इंटर एंड्रॉयड इंटर पुलेटर, एंड्रॉयड इंटर
फोल्डर। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रूट टैग है ये, और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ ताकि ये हम क्या करें कि एनिमेशन का जो स्टाइल है वो हम डिफ़ाइन करें। तो यहाँ पे हम कर देंगे एंड्रॉयड कॉलन एनिम स्लैश लीनियर इंटरप्रेटर। अब ये एनिमेशन का एक स्टाइल डिफाइन किया है। उसके बाद अब हम कहते हैं कि अब एनिमेशन यूज़ किस तरह से होता है। एक अल्फ़ा के नाम से एक टैग है जो यूज़ होता है एनिमेशन के लिए, और यहाँ पे मैं कोड कर देता हूँ कि एंड्रॉयड, और एंड्रॉयड के बाद ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, एंड्रॉयड ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5, मीन्स के ये मिली सेकेंड में काउंट होता है, मीन्स के 5 सेकेंड तक ड्यूरेशन होनी चाहिए। उसके बाद फ्रॉम के कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए 0.1, उसके बाद टू के कहाँ तक एनिमेशन चलनी चाहिए, मैं 1.0 कर देता हूँ। अब ये जो फाइल है या ये जो सोर्स कोड है ये ग्लोबलाइज यूज़ होगा, इसको मैं बाद में डिफ़ाइन कर दूंगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम एक अपनी एक्टिविटी पे। तो यहाँ पे हमने जो है एक इमेज चाहिए, तो इमेज का मैं विजिट यूज़ कर रहा हूँ, और विजिट यूज़ करने के बाद हम क्या करें, उनको सेट कर रहे हैं मैच पेरेंट सेल्फ क्लोज टैग। देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक इनकी आईडी डिफ़ाइन करते हैं, आईडी और IMG। उसके बाद जो है अब इस पर इमेज मैंने सेट करना है, तो इमेज चेक कर लेते हैं हमारे पास कौन सी डायरेक्टरी में इमेज पड़ी हुई है, पहले वो चेक कर लेते हैं। इमेज पे होगा, ये इमेज सेट कर लेते हैं। मैं इस इमेज को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C कॉपी, और आ जाता हूँ अपने एंड्रॉयड स्टूडियो आईडी पे। और हमने डिस्कस किया था कि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट के इमेज होंगे वो कौन से फोल्डर में होते हैं, ड्रावेबल के नाम से जो फोल्डर है। मैं Ctrl+V कर देता हूँ और सिंपल ओके, और इसी नाम से मैं सेव कर रहा हूँ, और ये इमेज आ गया इस वाले फोल्डर में। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे जो है बैकग्राउंड सेट कर रहा हूँ, बैकग्राउंड और सिंपल। एक हमने इमेज का विजिट बनाया है, इमेज को हाइट विड्थ ये सेट की है, आईडी ये सेट की है, और बैकग्राउंड पे हमने क्या किया है, इस वाले फोल्डर से इस इमेज को कॉल किया है, तो वो बैकग्राउंड सेट हो गया। अब हम आते हैं अपने जावा वाली क्लास पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो अब हम एनिमेशन जो है वो इमेज पे सेट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इमेज के नाम से जो एक विजिट है IMG, उसको मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। उसके बाद उनकी आईडी गेट कर रहा हूँ, तो IMG और फाइंड बाय आईडी r.id और IMG। अब आईडी गेट करने के बाद अब जो है एक क्लास यूज़ होती है, क्या एरर है, फाइंड। अब हमने जो है जो हमारे फ्रंट एंड पे विजिट डिफाइंड है उनको हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे उनका ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को फाइंड बाय आईडी मीन्स कि वो आईडी असाइन कर रहे हैं, r.id इमेज। अब जो है ये इमेज की आईडी गेट हो गई है, इमेज की आईडी गेट हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब जो है एंड्रॉयड में एक एनिमेशन के नाम से क्लास है जिनको यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, एनिमेशन, यहाँ जो हमने एनिमेशन के नाम फेडिन के नाम से जो हमने XML फाइल बनाई है उनको कॉल कर सकते हैं। तो एनिमेशन के नाम से एक क्लास है, उनका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ का इंटरफेस है उनका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट नहीं बनता। और एनिमेशन यूटिल, और उसके बाद यहाँ पे मैं न्यू लाइन पे लाता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे .load एनिमेशन और गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मीन्स के करंट मैंने जो है वो एक्टिविटी पे एनिमेशन इम्प्लीमेंट करनी है। उसके बाद r.nm के इस फोल्डर में जाएं और इस वाली फाइल को आप गेट करें, उसके बाद जो है अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस वाले इमेज पे जो है क्या एनिमेशन सेट करेंगे, और किस नाम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, इस नाम से। एक दफ़ा हम आउटपुट चेक कर लेते हैं, उसके बाद कोड को गो थ्रू करते हैं कि एक्चुअल
क्या हो रहा है। तो एप्लीकेशन को बिल्ड करके एक दफ़ा हम आउटपुट चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास जो इमेज सेट किया है हमने इस एक्टिविटी में, तो उस पर फेड इन की एनिमेशन इम्प्लीमेंट हुई है। लेट्स सी कि आउटपुट में क्या आता है। परफेक्ट, परफेक्ट एनिमेशन शो हो रही है। अब मैं आउटपुट आपको जो है कोड समझा दूं, उसके बाद एक दफ़ा फिर हम आउटपुट देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 कि एक एनएम के नाम से हमने डायरेक्टरी बनाई है। अब हमने उसमें एक एक्सएमएल की फ़ाइल बनाई है और उस एक्सएमएल की फ़ाइल में हमने ये कोड किया है। ये लाइन रिप्रेजेंट करती है कि एनिमेशन का स्टाइल क्या होना चाहिए, लीनियर, वर्टिकल, जो हम थोड़ा पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये कोड रिप्रेजेंट करता है कि एनिमेशन की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए और फ्रॉम टू, कि एनिमेशन जो है कहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ तक हो चले। तो मैंने कहा कि 0 से स्टार्ट हो और 1 तक चले। मीन्स बाद में ये होगा कि ये स्टार्ट होगी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरह से ये एनिमेशन स्टार्ट होगी और 1.0 तक। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने यहाँ पे आकर जो है एक इमेज का विजिट, जो विजिट डिक्लेयर किया है, ऑब्जेक्ट उनका बनाया है। उसके बाद हम फाइंड बाय आईडी कर रहे हैं। एक क्लास से एनिमेशन के नाम से उनका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम क्या कर रहे हैं कि उसको असाइन करें ये वाली वैल्यू, कि यूटिल जो है लोड करें एनिमेशन। गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का मतलब है होता है दिस, कि करंट एप्लीकेशन पे आपने जो है वो इस एनिमेशन को शो करना है। आर जो यूज़ होता है कि किसी भी आईडी फाइल को सर्च करने के लिए या गेट करने के लिए। तो मैंने आर जो है वो यूज़ किया है। उसके बाद रीडायरेक्टरी दी है कि एनएम की जो है वो डायरेक्टरी में जाएं और इस फाइल को आप गेट करें। अब ये जो भी गेट होकर इस ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को असाइन होने के बाद क्या करेगा, बाद में यहाँ पे हमने कहा है कि आप इस इमेज पे ये वाली एनिमेशन सेट करो, मीन्स के ये फेड इन वाली एनिमेशन। तो ये फेड इन वाली एनिमेशन क्या हो रही है, इस इमेज पे या इस विजिट पे सेट हो रही है। तो एक दफ़ा लास्ट में हम आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। और फेड इन का मतलब होता है कि आपकी इमेज जो है वो फुल रिजोल्यूशन में आहिस्ता आहिस्ता आएगी। तो चेक कर लेते हैं। परफेक्ट। तो ये है कि किस तरह से आप किसी भी विजिट पे एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं। और एनिमेशन के अलग अलग फेड इन, फेड आउट और बहुत सारे इनके पार्ट्स हैं या कहीं कैटेगरीज हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।